दोस्तों मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, हमने क्लास 9 कंप्यूटर स्टार्ट की हुई है। आज हम उसका कौन सा टॉपिक करेंगे, चैप्टर नंबर 1 का हमने स्टार्ट करना है आज। लास्ट वीडियो में मेरा बेटा हमने क्या किया था, थोड़ा सा वीडियो कैसे कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये करवाया था वो न्यूमैन कंप्यूटर। ठीक है, और आज हम क्या करेंगे, आज हम इसका करेंगे वर्किंग ऑफ वो न्यूमैन कंप्यूटर। ठीक है, आज हम इसका ये करेंगे, ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो मैंने बहुत ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं समझाती हूँ। इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है और इसको हम कर लेंगे एग्ज़ाम में इसी तरह लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा हमारे पास टॉपिक क्या है, वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने हमें बताया था कि कंप्यूटर को किस तरह से हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज़ द बेसिक डिज़ाइन ऑफ हाउ अ कंप्यूटर। इसने कंप्यूटर का डिज़ाइन बताया था कि कंप्यूटर किस तरह होता है एंड CPU वर्क, और कंप्यूटर का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो किस तरह से काम करेगा। और इसके हमारे पास कितने स्टेप्स हैं मेरा बेटा, 4 मेन स्टेप्स हैं। ठीक है, शॉर्ट में हमारे पास आ सकते हैं। इसके स्टेप्स के नाम क्या हैं, सबसे पहले फेचिंग, डिकोडिंग, एक्सक्यूशन और स्टोरिंग। ठीक है, इसके 4 मेन स्टेप हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फेचिंग होता क्या है। ठीक है, फेचिंग को हम देख लेते हैं। द कंप्यूटर फाइंड्स एंड पिक अप द नेक्स्ट जॉब टू डू। कंप्यूटर क्या करता है, फेचिंग में कंप्यूटर ढूंढता है और ठीक है, और पिक कर लेता है कि उसने अगला काम क्या करना है, उसने अगली इंस्ट्रक्शन या जॉब क्या करनी है। ठीक है, द CPU जो इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की मेमोरी से लेता है। प्रोग्राम काउंटर टेल्स, प्रोग्राम काउंटर इसे बताता है वेयर डैट इंस्ट्रक्शन इज़ के इंस्ट्रक्शंस हुक्म कहाँ है, एंड देन पुट इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और जो उसको इंस्ट्रक्शंस मेरा बेटा मिल जाती है तो उसको कहाँ पे रख देता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, मेमोरी, CPU, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर से बताएगा कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ हैं, और फिर जब उसको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगी तो उसको कहाँ पे रखते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे। ठीक है, ओके हो गया, समझ आ गई। फैचिंग में क्या करता है कि कंप्यूटर अपनी इंस्ट्रक्शन ढूंढता है कि उसने नेक्स्ट काम क्या करना है, वो कहाँ से ढूंढेगा, कंप्यूटर की मेमोरी से। प्रोग्राम काउंटर से बताएगा कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे हैं। जब उससे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी तो उसको कहाँ पे रखेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, 4 हैं, मेमोरी, CPU, प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, देन हम देख लेते हैं डिकोडिंग। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस। अब मेरा बेटा कंप्यूटर के जो CPU है ना, उसने अपनी इंस्ट्रक्शन ढूंढ ली। ठीक है, ढूंढ के उसने क्या, उसको वो प्रोग्राम काउंटर ने ढूंढ के दी और उसने वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे रखी हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करेगा। कंप्यूटर अंडरस्टैंड द जॉब, अपने इंस्ट्रक्शंस को समझने की कोशिश करेगा कि उसने क्या काम करना है। कंट्रोल यूनिट, ठीक है, जो कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट होता है ना, वो रीड करेगा इसकी इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, एंड फिगर आउट, ठीक है, फिगर आउट करेगा व्हाट इट मीन, इट चेक व्हाट ऑपरेशन टू डू एंड व्हाट डाटा इज़ नीडेड। ठीक है, वो चेक करेगा और देखेगा कि इसे किस किस ऑपरेशंस की ज़रूरत है और कौन कौन से डाटा की नीडेड है। ये सारा काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। ठीक है, यानी कि रिकॉर्डिंग में उसको इंस्ट्रक्शंस मिल गई है तो कंप्यूटर क्या अपनी जॉब को समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। किसकी मदद से कोशिश करेगा, कंट्रोल यूनिट की मदद से। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज़ होगा, कंट्रोल यूनिट का कंपोनेंट यूज़ होगा। ठीक है, MCQs में आ सकते हैं कि रिकॉर्डिंग में हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, तो आपने राइट ऑप्शन का कर देना है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, देन हमारे पास एक्सक्यूशन आ जाता है। ठीक है, द CPU नाउ डज द एक्चुअल वर्क। अब कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को काम मिल गया कि उसने काम क्या करना है। इफ़ इट अ मैथ प्रॉब्लम, अगर वो मैथ का कोई प्रॉब्लम है तो इसको कौन सॉल्व करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सॉल्व करेगा। इफ़ इट्स मूविंग डाटा, अगर हमें डाटा को कहीं पे मूव करवाना है तो उसको कौन मेरा बेटा हैंडल करेगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब एक्सक्यूशन में वो क्या करता है कि काम को अपना एक्चुअल वर्क करता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सबसे पहले फेचिंग में उसने अपनी इंस्ट्रक्शंस को ढूंढा, डिकोडिंग में उसने काम को समझा कि क्या करना है, किसकी मदद से करना है, कंट्रोल यूनिट की मदद से। एक्सक्यूशन में उसने क्या करना है कि उसने अपना काम करना स्टार्ट करना है। अगर वो मैथ प्रॉब्लम होगी तो उसको कौन सॉल्व करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। या अगर किसी डाटा को मूव करवाना होगा तो वो किसकी मदद से करवाएगा, मेरा बेटा कंट्रोल यूनिट की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से 2 कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। आई होप सो समझ आ गए। ठीक है, अब हम इसका लास्ट वाला करेंगे पार्ट, वो क्या है, स्टोरिंग। मेरा बेटा स्टोरी में क्या करता है कि कंप्यूटर सेव करता है। ठीक है, और वो जो उसने काम किया है या इसके रिजल्ट को शो करवाएगा, कहाँ पे शो करवाएगा, मॉनिटर या स्क्रीन पे। आफ्टर द वर्क इज़ डन, काम कंप्लीट करने के बाद द रिजल्ट इज़ आइदर, जो भी हमारे पास नतीजा निकलेगा, या तो वो उसको मेमोरी में मेरा बेटा सेव कर लेगा, या उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो इसको आउटपुट डिवाइसेस को सेंड कर देगा, जैसे कि स्क्रीन।
स्टोरिंग समझ आ गई आपको? या तो वो उसको मेमोरी में सेव कर लेगा या आउटपुट डिवाइसेस को रिजल्ट को सेंड कर देगा, जैसे कि स्क्रीन को, ठीक है। और इसमें हमारे पास कौन से कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं? मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल स्क्रीन। आई होप सो आपको समझ आ गई। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था, ठीक है। हमारी जो बुक पे है ना उस पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको ईजी वर्डिंग में लिखने की कोशिश की है। अगर आप यही वर्डिंग लिखे आएंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। इसमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है, एज इट इज़ पेपर में आता है, आपने इसी तरह लिख देना है, ठीक है। इंशाल्लाह आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कहती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है मेरा बेटा। तो ये है हमारे पास इसके स्क्रीनशॉट्स हैं, आप ये ले सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट आप ठहरें, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसका अच्छे से। देन हम देखते हैं इसका लास्ट पेज, एंड देन ये भी हो गया, ठीक है मेरा बेटा। ओके ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पर ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।